जय हिंद एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? चलिए आज हम मॉक टेस्ट 20 सॉल्व करने वाले हैं। जैसे आप सभी को पता होगा कि इंग्लिश के मॉक टेस्ट की एक सीरीज चल रही थी, जिसमें हमने एक से लेकर आज 20 मॉक टेस्ट कंप्लीट कर लेंगे। और ये मॉक टेस्ट आपके एग्जाम में देखना एक रामबाण का काम करेंगे। और जो भी आपका मतलब ये एयरफोर्स एग्जाम है ना, ये मानिए कि आपके 15 प्लस मार्क्स सिर्फ आपके इंग्लिश में बैठने वाले हैं। ये मेरा आपसे वादा है। बस उसकी एक शर्त है कि आपने इन मॉक टेस्टों को बहुत अच्छे से किया होगा, इनका एनालिसिस बहुत अच्छे तरीके से किया होगा और जो इसमें कमियाँ रही होंगी, उसको भी आपने बहुत अच्छे तरीके से फुलफिल किया होगा, ठीक है? जो आपको कमी लगी होगी, वो आपने रिवाइज़ की होगी। उसके बाद देखना, मैं आपसे श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ आपके 15 प्लस होंगे और जिसने बहुत अच्छा किया है, वो 18 प्लस जाएगा और 20 आउट ऑफ 20 वाले भी बहुत बच्चे रहने वाले हैं। तो आप सभी ने इस सीरीज को प्यार दिया, उसके लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। और इसी तरीके से मैं आगे भी आपकी हेल्प करता रहूँगा। और बाकी देखिए 20 मॉक टेस्ट रहने देते हैं और इसके बाद यदि आपको 20 मॉक अलग से चाहिए, जो स्पेशल कैटेगरी के लेवल के हैं, वो मैंने कंपाइल करके एक पीडीएफ बनाई है, जिसको के लिए कुछ पेड रखा है ताकि आप उसे सीरियसली आप उसे अटेम्प्ट कर सकें, उसको रिवाइज़ कर सकें, याद कर सकें। उस पीडीएफ में क्या होगा बच्चों, सिंपली आपको एक टेस्ट दिया जाएगा और टेस्ट की अलग से एक्सप्लेनेशन विद एग्जांपल्स होगी। तो आप यदि इस पीडीएफ को करना चाहते हैं अपने आगे आने वाले 7 से 8 दिन में, तो इसे परचेज़ कर सकते हैं। ये क्यूआर कोड है, जिसे आप स्कैन करके ओनली 99 रुपीज़ पे करोगे। उसके बाद इस व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे सेंड कर देना। मेरी टीम आपको आपके टेस्ट प्रोवाइड करा देगी। उसके बाद बहुत सारी चीज़ इसमें आपको फ्री भी मिलने वाली है। जैसे डाउट सेशन हुआ, कोई स्पेशल क्लास हुई या फिर कोई टेस्ट ज़्यादा हार्ड हुआ, तो उसको हम कराएँगे यूट्यूब के माध्यम से। मतलब वीडियो के माध्यम से। तो ये मानकर चलना, यदि आप इन 20 टेस्टों को और अटेम्प्ट कर लेते हैं, तो फिर तो श्योरिटी आपके 18 प्लस इंग्लिश में ही बन जाएँगे। चाहे आप एक्स ग्रुप के हो, चाहे आप वाई ग्रुप के हो। और उसके बाद भी कोई कसर रहती है, तो मैं आपके साथ हूँ अदर सब्जेक्ट में हेल्प करने के लिए, ठीक है? तो बाकी और डिटेल के लिए आप इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, फिर आपको एक गाइडेंस मिल जाएगी। चलिए आज का टेस्ट स्टार्ट करते हैं हम। और आज का टेस्ट फिर से पैसेज से स्टार्ट होगा। देखिए पैसेज को करने का बहुत शानदार तरीका बताया था और ऑलमोस्ट 40 पैसेज तो आप इसी में से कर सकते हो। देखिए 20 मॉक टेस्ट आपके यूट्यूब पर है और 20 मॉक टेस्ट की आपकी पीडीएफ होगी। तो आपके 40 मॉक टेस्ट तो ऐसे ही हो गए और 40 मॉक टेस्ट में 40 पैसेज हो गए। तो इस तरीके से आप बहुत अच्छे परफॉर्म कर सकते हैं। तो चलिए पहले हम क्या करते हैं, क्वेश्चनों को रीड कर लेते हैं कि क्वेश्चन किस बेसिस पर है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सेलेक्ट सुटेबल टाइटल फॉर द पैसेज। देखिए जब हम पैसेज का पहले क्वेश्चन रीड कर लेते हैं तो हमें एक गैस हो जाता है, हमें एक अंदाजा हो जाता है कि हाँ किससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं और हम उस पर फोकस कर देते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम्स। अब एक एंटोनिम्स हो गए, एक टाइटल से हो गया क्वेश्चन। और थर्ड क्वेश्चन है हमारा, आइडेंटिफाई द टोन ऑफ द पैसेज, और एक टोन से है। तो ये तीन क्वेश्चन आपके रहने वाले हैं इस पैसेज में। तो चलिए पहले हम पैसेज पढ़ लेते हैं और पैसेज को समझते हैं कि क्या कह रहा है। देखिए, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, दैट इज इफ वी आर रियली डिटरमाइंड we do a thing, however difficult it may be, however great obstacles in our path, we shall at last find a way of doing it. All difficulties, all hardships, all obstacles, however insurmountable they may appear, melt before a determined will. A fierce desire, a strong determination, an iron will overcome all obstacles and trump over all difficulties. A strong will is like a rushing torrent that sweep away rocks and stones and trees in the path. Men who have soared high above their billows have been remarkable for their undaunted will. अब देखिए आपने ये पैसेज पढ़ लिया, उसके बाद आप लाइन फॉर लाइन का मीनिंग निकालने की कोशिश ना किया करें। अब टोटल आपको पता चल गया कि
जो हमारा पैसेज मैं बात कर रहा हूँ, वो बात कर रहा है डिटर्मिनेशन की, विल पावर की, कि यदि आपके पास विल पावर रहेगी तो आपकी लाइफ में जितनी भी डिफिकल्टीज आती हैं, जितने भी आपके ऑब्स्टिकल्स आते हैं, उन सभी को आप पार करते हुए जाओगे। तो इस तरीके से सारांश था। तो अब हम क्वेश्चन की तरफ देखते हैं और आसानी से हम उन क्वेश्चन को लगा पाएंगे। सेलेक्ट द सुटेबल टाइटल फॉर द पैसेज। अब देखिए, देयर वेयर देयर से अ विल देयर इज अ वे, वर्ड्स ऑफ अ फेदर फ्लॉक, ऐसे तो कोई वर्ड नहीं है। आ रोलिंग स्टोन्स गैदर नो मास, इस ये ऐसा कोई भी पैसेज में वर्ड नहीं है। मेक अ माउंटेन ऑफ अ मेलिन, नहीं, तो फर्स्ट हमारा सही होगा, ठीक है, और ये हमारा आंसर पहली ही लाइन में मिल जाएगा। चलिए सेकंड देखते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड अनडाउंटेड। देखिए, अनडाउंटेड का मतलब होता है निडर, एक ऐसा व्यक्ति, नहीं, हाँ, इसका मतलब होता है निडर, ब्रेव। तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? डरपोक, ठीक है, और उसका मतलब होता है कोवार्डी। आप सभी को ये पता होगा कि इसका मतलब क्या है, डरपोक। तो इस तरीके से आप सिनोनिम्स वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लोगे। थर्ड क्वेश्चन देखिए, आइडेंटिफाई द टोन ऑफ द पैसेज। पैसेज की टोन क्या थी? वरीड थी? नहीं। इनफॉर्मल थी? नहीं। ह्यूमरस थी? नहीं। एनकरेजिंग थी? आपको एनकरेज किया जा रहा था, आपको हिम्मत दी जा रही थी, किसी चीज के लिए मोटिवेट किया जा रहा था। तो इस तरीके से आप टोन वाले पैसेज क्वेश्चन कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव होते हैं। देखिए, यदि आपको इन टेस्ट की पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल इंग्लिश बाय सचिन तोमर को आप ज्वाइन कर लीजिएगा, जहां से आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। और इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, आपके आने वाले टाइम में जितनी वीडियोस आएंगी वो आप तक आसानी से पहुंच सकेंगी। सेलेक्ट द करेक्ट पंक्चुएशन, मार्क टू फिल द इन द ब्लैंक। देखिए, पंक्चुएशन बतानी है, तो क्या है? यस यू कैन हैव दिस चॉकलेट। तो देखिए, यस बोला तो यस के बाद हमारा कोमा यूज होगा, कोलन नहीं यूज होता, डैश नहीं यूज होगा, और सेमी कोलन भी यूज नहीं होगा। तो सही क्या है? कोमा यूज होगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन में आपको रोंग पोर्शन बताना होगा कि रोंग पोर्शन क्या है। इसमें रोंग पोर्शन ये, इसमें इसके रिप्लेस बताया गया है, इसका मतलब इस जगह पर हम किसे यूज कर सकते हैं। तो टू वैल्यू अवर सेफ्टी का मतलब है टू एंश्योर अवर सेफ्टी, सेफ्टी को प्रायोरिटी देना, वैल्यू देनी है, ठीक है। सेकंड इसमें आंसर होगा। सिक्स क्वेश्चन का आंसर है, द क्वेश्चन है, द पुलिसमैन आस्क्ड मैनी पीपल बट नो वन वाज नोइंग हाउ द एक्सीडेंट हैपेंड। देखिए बच्चों, मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगा कि एक प्ले लिस्ट है इसी चैनल पर, और इसकी वीडियोस भी आप देखेंगे, उसमें टॉप 50 कॉन्सेप्ट है, ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट हैं, जिसे आप कर सकते हैं। पर एक क्लास में 5 कॉन्सेप्ट है, तो इस तरीके से 10 क्लास में आप उन्हें जल्दी खत्म कर लेना। इंग्लिश के जितने भी आपके इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट रहेंगे वो आपके रिवीजन हो जाएंगे, ठीक है। उस प्लेलिस्ट को जरूर कर लेना 2 दिन में ही। तो इसमें क्या है कि जो हमारा नो होता है ना, ये स्टेटिव वर्ब होता है, इसमें आईएनजी नहीं यूज करते। तो वाज नोइंग नहीं करके एरर थर्ड पार्ट में होगा, नो वन वाज नोइंग, मे बी न्यू आ जाए, न्यू, ठीक है, सेकंड फॉर्म यूज कर सकते हैं। चलिए सेवंथ क्वेश्चन, द मैन विच वाज प्रेजेंट एट द मीटिंग स्पोक अगेंस्ट द चेयर पर्सन। तो बताइए, द मैन के लिए क्या यूज होगा? विच नॉन लिविंग थिंग्स के लिए यूज होता है, आप सभी को पता होगा। और हु या हुम यूज होता है, हुम ऑब्जेक्ट होता है, लेकिन हमें सब्जेक्ट चाहिए, तो इसलिए वो सही होगा, द मैन हु वाज प्रेजेंट। एट्थ क्वेश्चन देखिए, चूज द सुटेबल वर्ड फॉर ईच ब्लैंक। तो सुटेबल वर्ड बताना, चिल्ड्रन डैश क्रिकेट इन द पार्क व्हेन देयर मदर केम टू पिक देम अप। अब देखिए, केम है मतलब यहाँ पर पास्ट आया है, तो इस वाले में हम प्रेजेंट को यूज नहीं करेंगे, क्लियर है। और वर्क जो हो रहा था वो कंटिन्यूअसली हो रहा था, मतलब चिल्ड्रन जो कर रहे थे, या प्ले वर्ब है तो प्ले, खेलने का काम चल रहा था, तो हम लिखेंगे हैड बीन प्लेइंग। थर्ड ऑप्शन हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं, नाइन्थ क्वेश्चन, आई हैव डैश टू अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम। तो आई हैव के बाद क्या आता है? वर्ब की थर्ड फॉर्म हम यूज करते हैं, तो बिगिनिंग नहीं होगा, बिगिन नहीं होगा, बिगिन नहीं होगा, बिगन होता है थर्ड फॉर्म। तो हैव हो, हैज हो,
या फिर हैड हो, इन सब के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है, ये याद रखना। चलिए, चूज द सुटेबल प्रीपोजिशन। अब हमें प्रीपोजिशन बतानी है। आई एम, ये एम होगा। सॉरी डैश द मिस्टेक, तो फ्रॉम मिस्टेक, विद द मिस्टेक, एट द मिस्टेक नहीं, फॉर द मिस्टेक, आई एम सॉरी फॉर द मिस्टेक। नेक्स्ट है हमारा गिव द प्लूरल ऑफ द गिवन वर्ड। अब हमें प्लूरल बताना है और वर्ड हमारा क्या है, फुट। अब फुट का प्लूरल क्या होगा, देखिए सिंगुलर का मतलब होता है अकेला और प्लूरल का मतलब होता है एक से ज्यादा। तो फुट्स नहीं होते, फुटीज नहीं होते, फैट नहीं होते, क्या होते हैं, फीट होते हैं। तो ये याद रखना, टूथ का टीथ होता है, फुट का फीट होता है। 12th क्वेश्चन, चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। करेक्ट स्पेल्ड वर्ड बताना। देखिए, सेपरेट की स्पेलिंग गलत है, SEPARAT सेपरेट। सजेस्ट में डबल एस होगा और सिमिलर में ये एस नहीं है, आई नहीं आएगा। तो सही हमारा है सीज। और सीज का मतलब क्या होता है, जैसे कोई पुलिस या फिर आर्मी किसी घर को घेराबंदी कर लेना, तो उसे हम सीज कहते हैं। 13 क्वेश्चन, चूज द करेक्ट चेंज ऑफ नरेशन। हमें नरेशन बताना है। He said these dresses are cheap। अब देखिए यहाँ पर said past है और इस past की वजह से ये इसका past होगा, तो are यूज नहीं होगा। और यहाँ पर प्लूरल है तो was नहीं आएगा, तो वर का यूज हो सकता है। बट यहाँ पर देखिए these है, तो these का दो हो जाता है, तो हमारा आंसर होगा फोर्थ। He said that those dresses were cheap। नेक्स्ट वॉइस, फोर्थ है। देखिए आर बीइंग आ रहा, मैं डायरेक्ट बता देता हूँ, आर बीइंग ये ऑलरेडी पैसिव में है, तो इसके एक्टिव में जाएंगे तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस रहेगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो देखिए वर बिलोइंग नहीं होगा, बिलो नहीं, बिलो नहीं, ये आएगा आर बिलोइंग। ठीक है, क्योंकि आर बीइंग तभी चेंज किया जाता है। नेक्स्ट है 15 क्वेश्चन, हमें बताना है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या होगा। आ स्कल्प्टर एंड और मॉडल ऑफ अ पर्सन। देखिए एक पर्सन का एक डमी बना देना, ठीक है, एक पर्सन का एक डमी बना देना, वो कहलाता है एफईजी। डमी ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन इज कॉल्ड एफईजी। तो चेन नहीं होगा, नीच नहीं होगा, एसेसरी नहीं होगा। 16th क्वेश्चन, हमें इडियम्स का मीनिंग बताना होगा। बैग ऑफ बोन, मतलब जो उसका हड्डियों का झोला, ऐसे कह सकते हैं, हड्डियों का बैग। अ बैग ऑफ फुल ऑफ ट्राइस नहीं। अ वेरी थिन पर्सन, अ अनरिलायबल पर्सन नहीं। अनसोल्ड इशू, यहाँ पर होगा अ वेरी थिन पर्सन, बहुत पतला व्यक्ति। हम कह नहीं देते अपने दोस्त वगैरह को देखकर कि हड्डियों का ढांचा, तो उसे ही कहते हैं बैग ऑफ बोन्स। नेक्स्ट चलते हैं हम 17th क्वेश्चन, चूज द करेक्ट सिमिलर वर्ड। स्ट्रोंग। अब स्ट्रोंग का मतलब आप जानते हैं, ताकतवर, ठीक है, एक पावरफुल पर्सन, पावरफुल थिंग्स, तो उसे हम स्ट्रोंग कहते हैं। तो प्यूनी क्या होता है, कमजोर, स्मॉल, ठीक है, स्ट्रेट सीधा होता है, तो सही होगा हमारा स्टडी। स्टडी का मतलब होता है हेल्दी, और हेल्दी है तो वो स्ट्रोंग ऑलरेडी हो जाएगा, तो हमारा सही आंसर होगा स्टडी। देखिए बच्चों, मैंने हर क्लास में एक मतलब एक सीरीज ली थी, A to Z वोकैब। एग्जाम से पहले इन क्लास इसको करके चले जाना, इस प्लेलिस्ट को। इसमें क्या होगा, आपको 50 वर्ड्स कराए वैसे तो एक क्लास में, बट उनके जो अदर्स है 2-3 मीनिंग, मतलब 4-4 आपको ये इसके सिनोनिम्स और वर्ड बताया ना, तो टोटल मिलाकर एक क्लास में 200 क्वेश्चन है। और ऐसी 5 क्लासेस हैं, अगर आप इन्हें कर लेते तो मैं श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ 90% चांस है कि आपके वर्ड इन्हीं क्लासेस से आ जाए। तो इन्हें देख लीजिएगा एग्जाम जाने से पहले। देखिए कोडल, कोडल का मतलब क्या होता है, कोडल है, देखिए सेटिस्फाई होना, दूसरे के प्लेजर से, दूसरे के स्वागत है, दूसरे के बिहेवियर से हम सेटिस्फाई हो जाते हैं, तो उसे हम कोडल कहते हैं। तो सेटिस्फाई, हडल नहीं होगा, प्रोटेक्ट नहीं होगा और चीट नहीं होगा। नेक्स्ट चलते हैं 19th क्वेश्चन, चूज द करेक्ट अपोजिट ऑफ द वर्ड। वर्ड का अपोजिट होता है ना जेटिसन। अब देखिए जेटिसन क्या होता है, जेटिसन होता है किसी चीज को छोड़ देना, लीव कर देना, वो हमारा जेटिसन कहलाता है। ठीक है, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, एक्सेप्ट, स्वीकार करना। रिवार्ड नहीं होगा, प्रिजर्व नहीं होगा और कंसेंट नहीं।
बाकी इनके मीनिंग आप जानते भी हैं, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और अपना स्कोर जरूर बताना कमेंट बॉक्स में कि आपका स्कोर कितना आया। और ये हमारा लास्ट टेस्ट रहेगा फिलहाल, बाकी जितने भी टेस्ट होंगे आपको टेलीग्राम चैनल पर भेज दिए जाएंगे। और यदि आप पीडीएफ खरीदना चाहते हैं, परचेज करना चाहते हैं, तो आप पेमेंट करने के बाद उस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, मैं बताऊंगा आगे आपको। लैंग्वेज, देखिए लैंग्वेज का मतलब होता है लेजी, ठीक है, ये इसका सिनोनिम है। लेथार्जिक, ये इसके सिनोनिम है। तो लैंग्वेज मतलब सुस्त आदमी, लेजी पर्सन, ठीक है, लेथार्जिक। बट इसका अपोजिट बताना है, तो अपोजिट क्या होगा? लाइवली, जीवित, बिल्कुल एनर्जेटिक, तो वो कहलाएगा लाइवली। तो आई होप आपको ये वाले क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे। टेस्ट कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में बताएं, और अपने नंबर जरूर बताएं कि आपके मार्क्स कितने बैठ रहे हैं। यदि आपके 15 प्लस मार्क्स इन टेस्ट में आ रहे हैं तो यकीन मानना आपके ओरिजिनल टेस्ट में इससे ज्यादा मार्क्स आने वाले हैं, मेरा आपसे वादा है। बाकी और प्रैक्टिस के लिए आप हमारा मॉक टेस्ट ये वाली पीडीएफ परचेज कर सकते हैं। देखिए जी जान लगा दिए मैंने इसके पीछे, और हमारी टीम ने इसके एक्सप्लेनेशन देने के लिए बहुत अच्छे तरीके से आपको आंसर गिवन होंगे, एक्सप्लेनेशन मिलेगी। और सबसे बड़ी बात, एक और बात मैं आपको साथ साझा करना चाहता हूँ कि जो भी आपका डाउट आएगा ना, आप मैसेज करके बताओगे कि सर हाँ इसमें थोड़ा सा डाउट लग रहा है, किस तरीके से सोल्व हम कर सकते हैं। और जब ज्यादा डाउट होंगे तो मैं एक क्लास भी लेकर आ जाऊंगा पर्टिकुलर, जो उन्हीं बच्चों के लिए होगी जिन्होंने परचेज करा है, ठीक है। तो आप भी इसका फायदा उठाएं, क्योंकि जो बच्चे सारे, जो बच्चे ज्यादा मेहनत कर रहे हैं या फिर जो एडवांस होते हैं, वो ऑलरेडी परचेज कर चुके हैं और इसका फायदा लेकर जाएंगे। आप कहीं पीछे न रह जाओ, इसलिए आपको ये खरीदनी चाहिए और करना चाहिए। पेमेंट इसीलिए रखिए बच्चों कि आप इसको लाइटली ना लो। आप खुद बताओ कि आपकी गैलरी में कितनी पीडीएफ होंगी और कितनी सारी आपने पीडीएफ की है, नहीं पता होगा। लेकिन अगर आप एक बार इसे परचेज करते हैं ना, मेरी 90% श्योरिटी है कि आप इसे करके जाओगे, जरूर कंप्लीट करके जाओगे, और फिर आप बताओगे भी कि सर क्या फायदा हमें एग्जाम में हुआ। बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड है, आपको बहुत मजा आने वाला है। और सिर्फ क्या करना है, रीड करना है। आपको एक पेज पर उनके आंसर्स लिखने लगाने हैं जल्दी जल्दी, और फिर आपको नीचे एक्सप्लेनेशन के साथ चेक करना है कि हाँ मैंने सही किए हैं गलत। सिर्फ डेली आप 3 से 4 टेस्ट लगाकर 5 दिन में से कंप्लीट कर लोगे, 5 दिन में। और उसके बाद देखना कि आपको एग्जाम में कितना ज्यादा मोटिवेशन मिलेगा इंग्लिश की तरफ से। और यदि आप एक बार इंग्लिश में पास हो जाते हैं और 15 प्लस आ जाते हैं, तो यकीन मानना जो एक्स ग्रुप वाले बच्चे मैथ में 10 ले आते हैं और फिजिक्स में 10 ले आते हैं, तो आपके तो 35 नंबर है और इस पर तो फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। और वहीं देखिए वाई ग्रुप वाले यदि 15 ले आते हैं, 15 प्लस, तो आपको रागा में 30 में से 30 में से 20 लाने होंगे, और फिर आपका फाइनल सिलेक्शन पक्का 35 पर, ठीक है। तो आपको इंग्लिश को अहमियत देनी होगी। तो इस बार कोड पर आप स्कैन करके और पेमेंट करने के बाद इसे खरीद सकते हैं, या मुझे मैसेज कर देना इस व्हाट्सएप नंबर पर, ठीक है। हमारी टीम आपसे कॉन्टेक्ट कर लेगी। चलिए बच्चों, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप देखिए, एक काम कीजिएगा कि इस टेलीग्राम चैनल से इन पीडीएफ और टेस्टों को फ्री लगा सकते हो तो लगा लेना, ठीक है। कंटेंट बहुत है, बस आपकी मेहनत डिपेंड करती है। चलिए बच्चों, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।